हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिनेशन कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, इट इज़ एन एक्सप्रेशंस होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल कि आपको ये डेफिनेशन मैंने ओरली डिक्टेट कर दी यहाँ पे। ठीक है, डिक्टेट कर दी, बट है क्या एक्चुअली में वो हम समझते हैं। चलिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशंस, आई एम नॉट सेइंग कि सभी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होती हैं, बट ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स होते हैं जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि यहाँ पर हम डिवीजन यूज़ नहीं करते। गॉट इट। पॉलिनोमियल्स में आपका डिवीजन नहीं आएगा, सिर्फ क्या ऑपरेशंस आएंगे आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव हो गए तो मैं डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए एज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट समझते हो, पावर। ठीक है, जैसे कि ये वेरिएबल हो गया x, इसकी पावर हो गई 4, तो ये नॉन नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली x माइनस 2, इसकी पावर कितनी है, -2, ये कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा पॉलिनोमियल में। गॉट इट। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया और आपको एक्सपोनेंट का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में हम अपने टॉपिक को समझते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स, तो पॉली मीन्स क्या होता है आपका, पॉली का डायरेक्ट मीनिंग होता है आपका मैनी। ठीक है, पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, और नोमियल्स का मीनिंग होता है आपका टर्म्स। ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, बट मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की तरफ अब हमें इसे डिटेल में समझना है, तो सबसे पहले हमें इसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। गॉट इट। किस बेसिस पे है, हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स आप उसमें रख रहे हो। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, अब देखिए वेरिएबल्स के बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है, बट बिफोर इट वी शुड नो व्हाट आर वेरिएबल्स, राइट। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा बैक करके देखिए वीडियो को, उसमें हमने लिखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, बट वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए ना हम अपनी रियल लाइफ से कुछ अपने क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है, तो वो हमेशा वही रहेगा, वही सेम रहेगा। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के राउंड चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो फिक्स है कि अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाती ही रहेगी। ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए ये जो चीज़ें जो हमेशा फिक्स रहती हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि नंबर 2। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 2, अब आपके पास 2 मार्कर हों, 2 पेंसिल हों, 2 एप्पल हों, वट एवर यू हैव, कि 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। 2 का मतलब क्या रहेगा, 2। 2 फिंगर्स की बात करें हम, 2 मार्कर्स की बात करें, ठीक है, 2 डस्टर्स की बात करें, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। 2 की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक व्हेन वी आर ड्राइविंग अ कार। ठीक है, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, तो आप क्या करते हो, जहाँ पर आपके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जहाँ पे ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पे आपका हाईवे रहेगा, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, कोई क्राउड नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपकी स्पीड
इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड क्या करती है आपकी, वेरी करती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। तो जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, उन्हें वो क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट का, यानी कि A to Z आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो टू डिनोट एनी वेरिएबल। समझ में आ गया इतना, वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट ये थोड़ा सा रिकॉल कराया आपको। चलिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। हमारे किसी पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल हमने यूज़ किया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। गॉट इट, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, क्योंकि वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका, 3x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हमें पता करना है कि क्या ये वन वेरिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स देखिए क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको, x² दिख रहा है, x दिख रहा है। अब देखिए x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, रहेगा तो वो x ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये कैसी है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब सिमिलरली पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल्स, आप इसको सेम नाम दे देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल्स हो। एग्जाम्पल 3x² प्लस 5y प्लस 9, ये हम देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक तो वेरिएबल x हो गया हमारे पास और एक y हो गया, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर आपके पास 3 होंगे तो थ्री वेरिएबल्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 3x प्लस 5y प्लस 7z, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया। ये कैसा हो गया, 3x प्लस 5y प्लस 7z, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये 3 वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जितने वेरिएबल होंगे आप उसे कह सकते हो, पर अभी जो हमें स्टडी करना है वो इतना, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इससे ज़्यादा आपकी स्टडी करने की भी नीड नहीं है। तो इस अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। तो देखिए कुछ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आपने कभी वो पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा था, है ना, बचपन से बहुत बार, पता नहीं कितनी क्लासेस में वो सेम फॉर्मूला रिपीट होता है, हम एकदम ना ऐसे याद है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अच्छा, पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू हमें फिक्स रखनी है, या तो 22/7 रखेंगे या हम 3.14 रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये आर है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। कैसे, अगर आपने कह दिया कि सर्कल का रेडियस 2 है तो आप आर की जगह पे 2 रखेंगे, हमने बोला सर्कल का रेडियस 3 है तो आप आर की जगह पे 3 रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये आर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने कितना, सॉरी इस पॉलिनोमियल में हमने कितने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है। तो ये हमारी कैसी हो गई, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। सिमिलरली आप देखते हो कि जब हम सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, πr²h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, पर आर की वैल्यू वेरी करती है और एच की वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हो गए, आर एंड एच। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया हमारा, पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स। गॉट इट, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपके पास 3 वाला आ जाएगा, जैसे कि हम बात करें अगर 3 में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अगर और भी एग्जाम्पल्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, जो आपको याद आ रहे हो, जो आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए ना, हमने मेंसुरेशन से इसे रिलेट कर दिया, अगर आप किसी और चैप्टर से इसे रिलेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम मूव करते हैं इसकी, इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अभी हम उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिग्री, वो डिग्री क्या होती है। चलो इसको रिलेट करते हैं अपने आप से, ठीक है।
सपोज़ कि आप अपने आप को समझो कि आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, आपने पीएचडी कर ली है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने पीएचडी कर ली है। अब आपसे कोई पूछता है कि बेटा व्हाट इज़ योर डिग्री, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? पीएचडी बताओगे ना। पीएचडी करने से पहले तो आपने एमएससी की होगी, बीएससी की होगी, 12th किया होगा, 10th किया होगा। अब आप उनको ये थोड़ा ना कहेंगे अंकल जी मेरे पास तो 10th है, 12th है, बीएससी है, एमएससी है, फिर मेरी पीएचडी है, नहीं कहेंगे ना। क्या कहेंगे आप? आपसे सिंपल एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा, बेटा व्हाट इज़ योर डिग्री, एंड यू विल से अंकल पीएचडी, राइट। तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे। सिमिलरली हमारे पॉलिनोमियल्स के साथ होता है। अब पॉलिनोमियल की जब बात की जाती है ना हमारी, तो पॉलिनोमियल हमने सपोज किया ये ले लिया 3x⁹ प्लस 4x⁸ प्लस 3x2 प्लस 5 9 ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया। अब हमने इससे पूछा बेटा अपनी डिग्री बताओ जरा, है ना, अपनी डिग्री बताओ, तो ये क्या बताएगा? अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 2 है, x की पावर 8 है, x की पावर 9 है। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है इसके पास, कौन सी पावर सबसे ज़्यादा है? 9, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 9 है। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहेगा, भाई मेरी डिग्री कितनी है? 9 है, क्योंकि ये मेरी हाईएस्ट पावर है, इससे बड़ी पावर मेरे पास नहीं है। तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो गई? 9। समझ में आ गया इतना? तो डिग्री मतलब समझ गए आप, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। 4x⁴ प्लस 5x प्लस 3, इसमें बताइए इसमें डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है x की? यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो हाईएस्ट कितनी हो गई? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, गॉट इट। चलिए अब डिग्री के बेसिस पे हम इनको क्या क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या नाम देंगे ये हम चेक करते हैं, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट अगर आपकी डिग्री 1 है, केस 1, डिग्री क्या है आपकी? डिग्री इज 1। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 3x प्लस 5, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका केस 2, अगर आपके पास कितनी है डिग्री है हमारे पास 2, एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वन, अगर आपकी डिग्री है 3, अगर आपकी डिग्री है 3, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लीजिए 9x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी होते हैं डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, कितनी भी डिग्री हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 3 तक ही होगी, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो हमें इतना ही पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनके बाद 2 ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास जिनको आप स्टडी नहीं करते, जनरली नहीं करते हो। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने डिग्री 1 से स्टार्ट किया ना, बट जब मैंने आपको भी एग्जांपल्स कराए थे तो वहाँ पे आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पे लिखा था x की पावर 0 है अगर, ठीक है, देखा था, तो क्या होगा उस केस को देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्पेशल केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे स्पेशल केसेस हैं, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेना आप। पहला केस, अगर डिग्री आपकी कितनी हो? डिग्री इज 0, अगर आपकी डिग्री कितनी है? 0 है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है आपका
इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन ध्यान से पढ़ना, डिग्री 0 हो लेकिन कोफिशिएंट 0 ना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं। अगर मान लो ये है 5x की पावर 0, ये एक पॉलिनोमियल है, सेटिस्फाइड कर रहा है हमारी कंडीशंस को, ठीक है। ये नंबर हो गया, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की डिग्री क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि अगर आपके पास सिंपल नंबर भी दिए है ना, वो भी हमारे पॉलिनोमियल हैं, उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। वी कॉल दैम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये केस 1 था। अब एक और केस है, मैंने ये यहाँ पे क्या क्यों लिखा है उसको ध्यान से अब समझ लेना कि वो लिखने की ज़रूरत क्या आ गई कि कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोफिशिएंट 0 हो गया, इन केस, ये केस 2 है कि अगर हमारा कोफिशिएंट हो गया 0, कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। 0 भी एक पॉलिनोमियल है 0, ठीक है। और कोई टर्म नहीं है, यहाँ सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं हम। अभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अगर किसी में 4 टर्म्स हैं उसमें एक टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया तो उसे भी हम यही नाम देंगे, नहीं। सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं हम, एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में और वो भी क्या है 0, ये आपका एक पॉलिनोमियल। क्या अब क्वेश्चन आते क्या 0 भी पॉलिनोमियल होता है? ऑफकोर्स होता है, क्यों नहीं होता। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हमारी? क्या ये नंबर नहीं है? नंबर है। अच्छा वेरिएबल कहाँ है? तो भैया छुपा हुआ है, ठीक है। 0 जो है 0 बहुत ही कमाल का नंबर है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि x की पावर 1 या फिर 0 x की पावर 2 और 0 x की पावर 3, कितना भी लिख सकते हैं। वेरिएबल की कितनी भी पावर लिख दो 0 के साथ, आप आंसर क्या आएगा उसका, हमेशा 0 आएगा। समझ रहे हो? यानी कि इसके साथ वेरिएबल है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हो आप 0 पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? 0 पॉलिनोमियल। अब देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये ज़रूरी है, दैट मतलब इज इट मैंडेटरी कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी, देन यू विल से नो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जो 0 होगा, ठीक है। 0 इज़ अ 0 पॉलिनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री आप नहीं बता सकते। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, ठीक है। तो आप उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे कितनी भी डिग्री लगा सकते हैं, आंसर तो 0 ही आना है हमारा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल समझ में आ गया। कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे x की पावर 0 होती है, x की डिग्री 0 होती है, यानी वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, उसमें हम क्या कहेंगे, वो कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 0 है और यहाँ पॉलिनोमियल ही 0 है पूरा, दोनों में डिफरेंस समझ के चलेंगे अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे अपने। सो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि आपके पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उस बेसिस पे आप उनको क्या नाम देंगे, ठीक है। ये जो सीरियल चलता जा रहा है ना कि क्या नाम दूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें केवल कितनी टर्म्स है, एक टर्म है, सिंगल टर्म, ठीक है, ये कह सकते हो वन टर्म, फर्स्ट केस, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, अच्छा देखो आप खुद बताओ मुझे क्या बोलेंगे। साइकिल देखिए कभी, सर्कस में एक साइकिल होती है जिसमें सिर्फ एक ही पहिया होता है ना। साइकिल होती है सर्कस में, जहाँ वो जोकर जो चलाता है उसमें एक ही पहिया होता है, उसको बोलते हैं हम मोनोसाइकिल, है ना। क्योंकि एक मोनो मतलब सिंगल, जिसमें एक ही पहिया होता है। सिमिलरली जिसमें एक ही टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। यहीं से तो नाम लिया है। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी टर्म्स, तो पॉली हटा दो क्योंकि बहुत सारी तो नहीं है, एक ही है, तो पॉली की जगह क्या लग जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। मियल तो मतलब टर्म होता है, मोनो मतलब एक और मियल मतलब टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो। एग्जाम्पल 3x 5x², कुछ भी दे सकते हो आप एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो, एक ही टर्म होनी चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है आपका
अच्छा ठीक है, मोनोसाइकिल हमने पढ़ ली। मोनोसाइकिल क्या, वो एक पहिए वाली। बाईसाइकिल क्यों, क्योंकि उसमें दो पहिए हैं। बाय मतलब टू, साइकिल मतलब साइकिल, ऐसी साइकिल जिसमें दो पहिए हैं। तो सिमिलरली ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं, दो मतलब क्या हो गया बाय, और टर्म्स मतलब मियल, ठीक है, नोमियल, ठीक है। तो यानी कि बायनोमियल। बायनोमियल मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं, सिर्फ टू टर्म्स होती है, तो हम उनको स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज बायनोमियल। बायनोमियल मतलब बाय मतलब टू, नोमियल्स मतलब टर्म्स। एग्जाम्पल 3x² + 5 3x + 1, दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, बायनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली अब आप समझ के होंगे कि थर्ड वाला क्या होने वाला है, जिसमें तीन टर्म्स हो, दैट इज 3 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। एग्जाम्पल 5x² + 9x + 1, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। तो ये कैसी पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, ट्राइनोमियल हो गया। अब आप इसे क्या कहोगे, इट इज़ अ ट्राइनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। आई होप कि क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। हर चीज़ को डिनोट करना पड़ता है, हमें भाई शो करना पड़ता है कि ये है ये, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए क्या करते हो, कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल है। किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर नाम दे देते हैं, जैसे p, सपोज हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया p, जिसमें एक बॉक्स बनाएंगे आप, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, मैं बताती हूँ अभी क्या लिखना है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² + 3x + 1, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब क्या करना है आपको, p मतलब पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेरिएबल, ठीक है। कैसे डिनोट करोगे, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हमने, x किया, तो यहाँ बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, ये जो px है ये एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x। समझ गए कि अब आप अगर ये भी ना देखो ना, इधर वाला पोर्शन, RHS वाला पोर्शन नहीं भी देखो, सिर्फ px देखो, तो इतना देख के भी आप बता सकते हो कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने x वेरिएबल को यूज़ किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे y कर दूँ, तो इसका मतलब हमने पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, y यूज़ किया है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपके पास बहुत सारे पॉलिनोमियल हो गए, तो सबको थोड़ा ना ऐसे px1 px2 px3 ऐसे तो नहीं करोगे, p1x p2x p3x नहीं कर सकते ना। तो हम वहाँ पे अदर वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कह दूँ कि हमारे पास एक q पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y है, ये भी कह सकते हैं। मैंने कह दिया कि g पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल z है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हो आप, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल लिखेंगे और बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, वेरिएबल, कि आपने उस पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है। तो ये आपको समझ आएगा धीरे धीरे जब चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल। क्या सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होती हैं। जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी मैंने तभी आपको समझाया था कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होती। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल की तो एक कंडीशन होती है, क्या, कि हम इसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ऐसी कंडीशन नहीं होती, वहाँ पे हम डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और एक और कंडीशन होती है कि जो इसमें एक्सपोनेंट होती है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, है ना। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नो इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे। फिर ठीक है, नेक्स्ट, आर दीज ए पॉलिनोमियल्स। अब आपको बताना है क्या ये तीन जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, क्या तीनों पॉलिनोमियल हैं या नहीं, येस और नो हमें बताना है। चेक करते हैं, चलिए। 5x² 3y 7, ठीक है, कौन नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x है y है, दो वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम। चलिए पावर चेक करते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हम लिख देंगे यस, ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 वाला विथ 2 वेरिएबल्स, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका,
ये चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स अंडर रूट एक्स, या ये अंडर रूट देख के ना माइंड में आपका एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। अंडर रूट का क्या मतलब होता है? अंडर रूट एक्स, इसका मतलब है कि एक्स की पावर है 1/2, है ना। अब 1/2 तो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं होता, है ना। मतलब नॉन नेगेटिव तो मान लिया, पर इंटीजर तो नहीं है। ये इंटीजर है क्या? ये नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें दिख गया कि यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो इंटीजर तो है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे? नो, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते चलो, y की पावर 2, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। z की पावर -1, -1 क्यों भाई? हमने तो साफ साफ पढ़ा था नॉन नेगेटिव चाहिए हमें, है ना। नेगेटिव से हमारा कोई वास्ता नहीं है पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो। पूरा ज़्यादा आपको पढ़ने की ये नहीं कि आप पूरे डिटेल देख रहे हो, आगे तक भी सवाल, आगे की क्या ज़रूरत है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें यहीं पे कंडीशन हमारी क्या हो गई? डिससेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉलिनोमियल्स का बेसिस जो है ना, बेस, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे, तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और आप उसका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है।